सुधीर चौधरी पर भड़के लोग, क्या जाएंगे जेल? आदिवासियों को लेकर ये क्या कह दिया? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अनेकों प्रकार के बयानबाजी करती हुई नजर आती है, अब तमाम अपने आप को नंबर 1 चैनल बताने वाले आज तक के मनुवादी एंकर सुधीर चौधरी की तरफ से भी एक ऐसा बयान कहने के लिए दिया गया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां पर कहीं न कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। प्रतिक्रियाओं के आधार पर आखिर सुधीर चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर कहीं न कहीं खास तौर पर आदिवासी समाज में एक बड़ा रोष का माहौल है। लगातार सुधीर चौधरी को लेकर अनेकों बातें सोशल मीडिया पर लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सुधीर चौधरी के माध्यम से जो बयान दिया गया है, हाल ही में किस तरीके से झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनको ईडी और सीबीआई का तमाम तरीके से गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद तमाम जो चर्चा बातचीत तमाम चैनलों पर आज तक पर देखने को मिली, जहां पर सवाल किया गया सुधीर चौधरी को चित्रा त्रिपाठी को लेकर कि वहां पर किस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है या फिर गिरफ्तारी के बाद में क्या हेमंत सोरेन जेल के बाहर निकलेंगे। ये जब बात सुधीर चौधरी के जरिए की जाती है, उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन को इस बात की आदत है कि वो तमाम प्लेन और कारों में, गाड़ियों में चलने का काम करते हैं। अब उनको जरूर जहां पर उनकी जगह है उस जगह को लेकर अभी उन्हें सही लग रहा होगा, क्योंकि तमाम 30-40 साल के पहले अगर बात करेंगे तो वो आदिवासी की तरह जंगलों में रहते थे। तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग जिस प्रकार सुधीर चौधरी इनके जरिए किया गया है, आप खुद कल्पना करिए कि जिस प्रकार इस देश में जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं अब वर्तमान स्थिति में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन मीडिया की भूमिका में बड़े पैमाने पर मनुवादी विचारधारा के लोग नजर आते हैं और समय समय पर इसी मनुवादी चेहरे को वो स्क्रीन के सामने भी लाने का काम करते हैं। और वही चीज सुधीर चौधरी इनके माध्यम से देखी गई, जिन्होंने आदिवासी समाज को लेकर जो बातें ये कहा है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं, इस प्रकार की जिंदगी उन्हें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सही जगह है वो जंगलों में है। तो एक तरीके से जंगली बताने का काम सुधीर चौधरी के जरिए हेमंत सोरेन को किया गया है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस प्रकार से हेमंत सोरेन अपनी जिंदगी जीते हैं, वो जिंदगी जीने का तरीका भी ये सुधीर चौधरी और उनके जैसे कई मानसिकता रखने वाले लोग आज आदिवासी समाज को अपने आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। इस मसले के बाद में देश में जिस प्रकार एक रोष का माहौल है, लगातार सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग पूरे देश से उठती हुई नजर आ रही है। झारखंड में कई जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कई थानों में सुधीर चौधरी को लेकर अरेस्ट और गिरफ्तारी को लेकर तमाम एफआईआर भी किया गया है। और खास तौर पर सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर इस पूरे के पूरे मसले पर जो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है, वो तमाम प्रतिक्रियाओं से आपको मैं रूबरू करवाना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे मसले पर लोगों ने क्या कुछ कहा है। तो आप तमाम ट्वीट्स को आपके सामने मैं जारी रखूंगा, जहां पर हंसराज मीना जो सुधीर चौधरी के तमाम जो सवाल किए गए, उन्होंने एक के बाद एक तमाम सवालों को दोहराने का काम किया है। जहां पर हंसराज मीना के जरिए कहा गया है कि आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, ये पहली बात कही गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता। तीसरी बात कही गई है कि आदिवासी अपने पास कैश रुपया नहीं रख सकता। उसके बाद कहते हैं कि आदिवासी अच्छी लाइफस्टाइल से नहीं रह सकता। सुधीर ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, जेल जाना होगा। तो हंसराज मीना ने इस पूरे के पूरे ट्वीट से सुधीर चौधरी के जरिए जो सवाल किए गए उन सवालों को दोहराने का काम किया है। उन्होंने बताया है कि जो बात सुधीर चौधरी के माध्यम से कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए नहीं, तो देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम किया गया है और इसीलिए अब उनको जेल जाना होगा, ये बात कही गई है। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है दिलीप मंडल के जरिए तमाम मसलों को लेकर लगातार टीका टिप्पणी की जाती है, तमाम बातें कही जाती है। और इस मसले पर भी उन्होंने यही बात कही है कि सुधीर चौधरी के जरिए से सुधीर चौधरी तिहाड़ी बड़ा नफरती है, इसे दिक्कत है कि आदिवासी अच्छा जीवन क्यों जी रहे हैं और आदिवासी सबसे पुराने बाशिंदा है, उनकी जमीन के नीचे के रिसोर्सेस से कोयले से 55% बिजली बनती है, लोहा उनकी जमीन के नीचे है, इज्जत करनी चाहिए आदिवासियों की, उनका हक देना चाहिए। #अरेस्ट
सुधीर चौधरी। तो जिस तरीके से जो बड़े पैमाने पर देश का जो खनिज संसाधन है, वो आदिवासी समाज के इर्द-गिर्द आता है, वो जहाँ पर रहते हैं, जिन जंगलों में रहते हैं, जिन खनिज संपादन जहाँ पर बड़े पैमाने पर संसाधन जहाँ पर उपलब्ध है, उन तमाम इलाकों में आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर रहता है। देश का कोयला है तकरीबन 55% जो बिजली है वो इसी कोयले से और रिसोर्सेज से बनने का काम किया जाता है। और तमाम बातें ये कहीं ना कहीं दिलीप मंडल के जरिए किया गया है कि इस देश में जो आदिवासी समाज को लेकर जो अपमानित किया गया है, जो सुधीर चौधरी के जरिए तमाम जो बातें कही गई है, लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि आदिवासी समाज इस देश में कितनी अधिक अहमियत रखता है, जिसके कारण तमाम जो उद्योगपति और पूंजीपति जो लोग हैं वो अपना व्यापार इसीलिए कर पा रहे हैं कि आदिवासी समाज के तमाम जो जल जंगल और जमीन पर हथियाना और तमाम तरीके से गैर कानूनी तौर पर वो चीजें करने के लिए लगातार देश में कई ऐसी ताकतें काम कर रही है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए अब आदिवासी समाज पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे। इस पूरे मसले पर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इनके जरिए भी जो बातें कही गई है, यहाँ पर कहा गया है कि एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक अति सम्मानित लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बात कहे जाने पर उस चैनल का प्रबंध यदि उस एंकर पर एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये समझना चाहिए कि आदिवासियों के इस अपमान में उनकी नीति और सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन चैनल की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं। तो यहाँ पर जिस तरीके से आज तक के जो पत्रकार सुधीर चौधरी है, आज तक पर भी सवाल निशान खड़े करने का काम अखिलेश यादव के जरिए किया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि सुधीर चौधरी की अगर एफआईआर करने के बावजूद भी उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब जो इस देश में चलने वाला शासन है वो उनके कहने के संरक्षण में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। ये जो अपमान किया गया है, ये हेमंत सोरेन नहीं तो तमाम इस देश के आदिवासी समाज का अपमान है। इतना नहीं तो उन्होंने कहा है कि कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन चैनल की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। जो ये कहते हैं कि इस देश में हम तमाम उन लोगों की बात करते, चाहे वो दलित हो, आदिवासी पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से खास तौर पर मुस्लिम समाज हो, अगर उनकी बात अगर देश में तमाम चैनल करते हैं, तो क्या सुधीर चौधरी को अपने चैनल से बेदखल करना, बाहर निकालने का काम आज तक के जरिए किया जाएगा? ये भी समय के मुताबिक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार बबीता गौतम, इनके जरिए भी इस पूरे मसले पर तमाम बातें कही गई है। बबीता गौतम लिखती है कि सुधीर चौधरी और आज तक के खिलाफ अपनी आवाज को और बुलंद करना होगा ताकि इस जैसे की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की बात इसने बोली हो और आज तक ने उसको अच्छे से दिखाया हो। तिहाड़ी को सजा मिलना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सवाल निशान सुधीर चौधरी इनके पर खड़े नहीं किए जा रहे हैं, तो आज तक पर भी इसी प्रकार के सवाल निशान खड़े करने का काम बबीता गौतम इनके जरिए किया गया है। उन्होंने बताया कि भले ही बात सुधीर चौधरी इनके जरिए की गई है, लेकिन उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने का काम आज तक के जरिए किया गया है। मतलब कि जिस मानसिकता को लेकर सुधीर चौधरी तमाम अपने शो को करने का काम करते हैं और उसी शो को जिस तरीके से आज तक चलाता है, मतलब कि सुधीर चौधरी और आज तक इन दोनों की जो विचारधारा और जो मानसिकता है वो समान है, और उसी आधार पर वो तमाम खबरों को और देश में तमाम अलग अलग समाज से आने वाले लोगों पर, फिर प्रधानमंत्री से लेकर तो राष्ट्रपति से लेकर तो फिर मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तमाम लोगों पर सवाल निशान खड़े करने का काम समय समय पर किया जाता है। जो देश के राष्ट्रपति है, जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनके मान सम्मान और उनके समाज से आने वाले लोगों के ऊपर में भी कहने की विचार न करते हुए इस प्रकार की टिप्पणी ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र मीना, इनके जरिए भी इस मसले पर तमाम बातें कही गई है। जितेंद्र मीना लिखते हैं कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों को लगता है कि आदिवासी को सिर्फ जंगल में ही रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें अच्छे कपड़े पहनता, गाड़ी में चलता और हवाई जहाज में उड़ता आदिवासी पसंद नहीं है। ऐसे जातिवादी व्यक्ति की जगह जेल है। तो सुधीर चौधरी, इनकी जेल जाने की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि देश का जो आदिवासी समाज है, जो कहने की मुख्य धारा से दरकिनार है। समय के मुताबिक संविधान ने उसको कई अहम अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज आजादी के
70 साल और अमृतकाल की बात की जाती है, तमाम तरीके से देश में बड़े-बड़े विकास की बात की जाती है। इस देश में ये कहा जाता है कि विश्व गुरु हम बना देंगे, लेकिन ऐसे में आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इनको लेकर कहा जाता है कि जंगल में रहना चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, गाड़ी में नहीं चलना चाहिए, हवाई जहाज में नहीं उड़ना चाहिए। अगर ऐसा कोई आदिवासी समाज से व्यक्ति है या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आता है, दलित आदिवासी है, तो ऐसा आदिवासी, ऐसा दलित इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर जो काम दिए गए हैं, उसी के आधार पर तमाम जातियाँ उस कामों को करना चाहिए, तब ही उन्हें वो चीज़ें पसंद आती है। तो ये तमाम लगातार हम आपके सामने में चीज़ें रख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी विचारधारा अब तमाम टीवी मीडिया के ज़रिए बड़े पैमाने पर एक ज़हर उगलने का काम करने का और समाज में नफ़रत पैदा करने का काम किया जा रहा है, जिसमें सुधीर चौधरी जैसे एंकर बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लगातार उन चीज़ों को आपको दिखा रहे हैं, उन ट्वीट्स को आपके सामने में साझा कर रहे हैं, जो लोग आज के इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुकेश मोहन एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है, तमाम शॉर्ट्स के ज़रिए, अनेकों प्रकार के अपने वीडियोज़ के ज़रिए बहुत ही कम समय में मार्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम करते। वो लिखते हैं कि पागल कुत्तों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये समाज के लिए खतरनाक है। तो हैशटैग सुधीर चौधरी, यहाँ पर सुधीर चौधरी को पागल कहने का काम किया गया है मुकेश मोहन के जरिए। वो कहते हैं कि पागल कुत्ते जो होते हैं, अगर उनको खुला छोड़ा जाए तो समय के मुताबिक और समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल है। इसके साथ-साथ एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है, द न्यूज़ पीक के जो फाउंडर है सुमित चौहान, इनके ट्वीट्स के सुनने समझने के बाद में आपको लगेगा, समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से आपके साथ में काम करने वाले लोग मनुवादी विचारधारा, जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। सुमित चौहान लिखते हैं कि मुझे पूरी उम्र लोगों को ये बताने में शर्म आएगी कि सुधीर चौधरी के साथ मैंने कभी काम किया था। जी न्यूज़ में यही जातिवादी आदमी कभी मेरा बॉस हुआ करता था, लेकिन इस आदमी के साथ काम करने का पछतावा मुझे हमेशा रहेगा, बहुत घटिया आदमी है। तो बताया है कि जो सुधीर चौधरी की जो मानसिकता है वो शुरुआत से ही ऐसी थी। जब वो उनके बॉस थे उस समय भी उन्होंने इसी प्रकार की जातिवाद को फैलाने का काम जी न्यूज़ के जरिए किया है। अब वो आज तक में है और आज तक में भी उसी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि तमाम इस देश का जो मनुवादी मीडिया है, इस मनुवादी मीडिया में बहुजन समाज की जो भागीदारी नहीं है, ये भागीदारी नहीं होने के कारण ही एक विशेष वर्ग को लेकर, एक विचारधारा को लेकर एक एजेंडा सेट कर तमाम तरीके से ऐसी खबरों को और समाज में नफरत को भरने का काम लगातार किया जाता है। और सुधीर चौधरी जैसे जो एंकर है, ये बड़े पैमाने पर इस काम को करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम हमने आपको प्रतिक्रियाएं दिखाई है कि किस तरीके से लोगों ने अपना गुस्सा, अपना विरोध सुधीर चौधरी और इस प्रकार के तमाम एंकर और विचारधारा रखने वाले, मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ में दिखाने का काम किया है। और बड़ी मांग की गई है कि जल्द से जल्द सुधीर चौधरी इनको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। लेकिन इस देश में जो विचारधारा के साथ साथ जो शासन काम कर रहा है, जो सरकारें काम कर रही है, वो तमाम उन लोगों को, उन एंकर्स को और उन मीडिया चैनल्स को इस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, जो कि दिन रात अपने आकाओं का गुणगान करने के लिए लगातार व्यस्त है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे देश से जिस प्रकार सुधीर चौधरी के सलाखों के पीछे डालने की, उनको अरेस्ट करने का जो तमाम जो मांगे उठ रही है, इसको लेकर क्या कितनी प्रतिक्रिया अभी देखने को मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे के पूरे मसले पर जो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है और इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, तमाम प्रतिक्रिया को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।